इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम आप कल गए थे भगवान से मिलने, चित्रकूट धाम जाने के लिए भरत जी तैयारी किए और इस क्रम में तीर्थराज प्रयाग पहुँचे। भरद्वाज जी ने बहुत स्वागत किया, परंतु जो भगवान में लगा रहता है ना, उसको संसार का व्यवहार समझ में नहीं आता। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयसु खिलवार, कटोरा भरा जल भरा कटोरा, तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखे भा भिनुसार। सवेरा हो गया। पथगत कुशल, जो मार्ग को ठीक से जानते हैं, उनको लेकर भरत भैया गुरुदेव के सानिध्य में निषाद राज के साथ चले। मार्ग में 3 विश्राम भया है। फिर प्रभु का दर्शन हुआ। इधर को स्वामी पाद भगवान की ओर आते हैं। माँ का स्वप्न सुनाया है और माँ का सपना सुनकर मेरे प्रभु दुखी हो गए। लक्ष्मण जी से बोले, भैया यह सपना कुछ मंगल कारक नहीं जान पड़ता है, चलिए भगवान शिव की शरण में उनका पूजन करते हैं स्नानोपरांत। प्रभु ने स्नान पश्चात पार्थिव शिवेश्वर का पूजन किया। आकर बस व्यवस्थित भाव से बैठे ही थे, ऋषि मुनियों का स्वागत करके कि संदेशा आ गया। उत्तर दिशा से सेना लेकर कोई इधर ही आ रहे हैं। एक कुलबील ने आकर कहा, बहुत बड़ी सेना है। प्रभु के नेत्रों में प्रेम अश्रु आ गए, क्योंकि सीता मैया ने कहा था, भरत जी समाज के संग आ रहे हैं, माताएं भी हैं, इनका वेश अमंगल है। प्रभु हमारे सोच में पड़ गए। बहुरी सोच बस भेसी रवनु, कारण कवन भरत आगम। अकारण क्यों आए? भरत जी का स्वभाव नहीं है कि प्रभु कोई बात कह दें, अपने से बड़ा कह दे तो उसका उल्लंघन करे। ऐसा भरत ने क्यों किया? प्रभु सोचते हैं, लगता है हमको एकाकी जानकर भरत अयोध्या की राजसेना लाकर देना चाहते। वन में कैसे रहेंगे मेरे प्रभु? प्रभु सोचते हैं। लक्ष्मण भैया सोचते हैं, लगता है भरत निष्कंटक राज करने हैं तो ऐसा ऐसा विचार करते हैं। जो भी प्रेम और स्वभाव एक दिन में न बदलता है न टूटता है। हमारे कर्मों के द्वारा जो उत्पन्न प्रकृति है, उससे हमारा स्वभाव बनता है। स्वभाव बनाया नहीं जा सकता है किसी का भी, कदापि बनता ही है। कैसे बनता है? कर्म से। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमारा विहार होगा, जैसा हमारा विहार होगा वैसा ही हमारा स्वभावजन्य व्यवहार होगा। अर्थात हमारे विहार व्यवहार से ही हमारे स्वभाव का संबंध। न चाहकर कोई सज्जन हो सकता है, न चाहकर कोई दुर्जन हो सकता है।
हम आप सभी अपने पुराकृत कर्मों से आविष्टित हैं। खलऊ करई भल पाई सुसंगु, मिटई मलिन स्वभाव अभंगु। खल अर्थात दुष्ट व्यक्ति भी सज्जन का संग मिले तो अच्छा व्यवहार कर तो सकता है, परंतु जो उसके अंदर बैठा है मिटई न मलिन स्वभाव, ठीक इसके विरुद्ध विधिवश सुजन कुसंगति परहि, फन मन सम निज गुण अनुसरे। भगवान ब्रह्मा की रचना से सज्जन व्यक्ति कदाचित दुष्ट के साथ लग भी गया किसी कर्म फल बस, तब भी वह अपनी तेजस्विता, अपनी सहजता, साधुता के कारण जैसे सर्प के विष के अंदर मणि चमक अपनी बना के रखती है, उसी प्रकार वह साधु भी सदा रहे। अयोध्या की राजसत्ता का भरत जी के स्वभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भरत जी को इस बात की ग्लानि है कि मेरी मां ने ये मांगा क्यों, मेरी कहीं रुचि नहीं है। राजसत्ता मिले मेरी कोई रुचि नहीं है। मोरे शरण राम की पनहि, मेरे को तो प्रभु की सेवा करनी, फिर क्यों आया। कई बार न चाहते हुए कुछ ऐसा कर्म हो जाए जिसकी हमको ही कल्पना अपेक्षा नहीं है तो ग्लानि होती है। ग्लानि सबको नहीं होती। जो इस विषय में सोचता है उसी को होती है। न जाने हम क्यों, न जाने भक्त क्यों, न जाने भागवत व्यक्ति क्यों, जिसके लिए नहीं लगना उसके लिए ही यत्न कर रहा है, जिसके लिए लगना उसको एकदम विस्मृत कर दिया है। भरत जी ने नहीं किया। भरत जी जानते हैं राम प्रेम ही सत्य है, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, गुरु वशिष्ठ भगवान कहते हैं। कर्ण धार बिनु जिम जलयानु। जैसे बहुत सारा व्यंजन बना हो उसमें रामरस न हो, नमक न हो तो व्यंजन नीरस हो जाता है। इसी प्रकार यह जीवन है, राम प्रेम न है तो जीवन नीरस है। कुछ भी कर लें हम, टेक है, केंद्र है, ये मध्य में है। भरत जी के स्वभाव की प्रशंसा हम कर रहे हैं, गोस्वामीपाद कर रहे हैं, शिवजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तीर्थराज प्रयाग से जैसे भरत जी चले हैं, देवराज इंद्र ने कहा रोकिए महाराज। गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा न रोकिए। भरत जी राम जी से मिलने नहीं जा रहे हैं, मेरे राम जी ही भरत जी को बुलाकर मिलना चाहते। भरत हृदय सिय राम निवासु। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जी। भरत जी का जीवन निर्मल है। भरत जी मन से निर्मल है, व्यवहार से निर्मल है, इसलिए ये परिणाम है। हमारा जीवन जितना निर्मल है
उतना हम निर्मल की प्रतिमूर्ति परमात्मा के निकट हैं। जितना कल्मश है, कलुषित है, उतना हम दूर हैं, क्योंकि तो परम निर्मल है ना। सकल विकार गत है राम। विचारों में विकार लेकर राम स्मरण नहीं संभव है, किसी भी प्रकार से नहीं है। देवगुरु कहते हैं, भरत जी भगत शिरोमणि परहित पर दुख दुखी दयाल। राम भक्त हैं भरत जी, पर दुख दुखी है कि प्रजा को ये कष्ट, माताओं को ये कष्ट। भक्त अपने दुख से दुखी नहीं होता, वह औरों के दुख से दुखी होता है। भरत जी भगवान से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने परिवारी स्वजन अयोध्यावासी, अरे माताएं, सबको लेकर दुखी हैं। भगत शिरोमणि है, डर का काम नहीं। भगत अपनी चिंता नहीं करता, सबकी चिंता करता है। और ये प्रमाण है, जो सबकी चिंता करता है उसकी चिंता स्वयं परमात्मा करते हैं। अपनी चिंता, अपना क्या है, कितना अपना, कोई प्रमाण नहीं। कैसा अपना, काहे का अपना। इधर देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाया, कर्म बिगाड़ो नहीं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल। इधर परमात्मा के मन में विश्वास हुआ। समाधान तब भायः जानी, भरत कहे महु साधु। प्रभु को समाधान प्राप्त हुआ यह विचार करके कि भरत जी हमारे कहने में रहते। यह भी एक बड़ा सुंदर तर्क है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।